हेलो एवरीवन। यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट का जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दी गई है। ईपीएफओ बेसिकली इसका एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करती है। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो यूपीएससी के अंडर ही आती है एंड इसका एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करती है। तो यहाँ देखेंगे आप, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है। आज आपके साथ इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बाकी आप देखेंगे जॉब प्रोफाइल कैसी होती है एंड और भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें 323 है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देखेंगे। देन इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। देन आप और भी इसमें ऑफिशियल साइट से इसके सिलेबस के बारे में एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आप समझ पाएंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बाकी और भी चीज़ें होती है जैसे सिलेक्शन प्रोसेस, लास्ट में जो मेडिकल होती है एंड और भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ समझेंगे। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहे, देन आगे आप देखेंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं एंड सिलेबस के बारे में समझेंगे, इसका सिलेबस क्या है एंड एग्ज़ाम कितने स्टेज में कंप्लीट होती है, सारी चीज़ें समझेंगे। बाकी आप इसमें देखेंगे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न, आपके एग्ज़ाम किस डेट पे होगी, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। देन आप समझ पाएंगे एंड अपना प्रिपरेशन को उसी मोड में रखेंगे। बेसिकली ये गुड ऑप्शन है उनके लिए जो यूपीएससी में अपीयर हो रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल पा रही। दिस इज़ गुड बैकअप ऑप्शन। यूपीएससी एंड एसएससी दोनों का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट कम ही है उन सब से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं ऑफिशियल साइट से। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। वैकेंसी डिटेल्स है जो आपका वैकेंसी नंबर जो इसमें मेंशन किए गए हैं एंड जो आपका ये पोस्ट है वो पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट इन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का है। जो ये आपका पोस्ट है वो पीए का है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का है। बाकी आप टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें 343 है एंड आपका जो ये पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप रिजर्वेशन पोजीशन जो आपका सीट है वो रिजर्व किए गए हैं एज पर कैटेगरी वाइज। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूआर का 132, ईडब्ल्यूएस का 32 एंड ओबीसी का 87, एससी का 48 एंड एसटी का 24। इस तरह से आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। बाकी नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो आपका लेवल 7 का ये जॉब है, लेवल 7 ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 56 प्लस सैलरी आपको होंगी एंड HRA हर चीज़ मिलाकर आपका 17 प्लस हो सकता है, हो जाएगा। बाकी जो एज इसमें एज देख रहे होंगे आप, एज क्राइटेरिया है जो देखेंगे 34 जनरल एंड 33 फॉर OBC ST के लिए 35 एंड PWBD के लिए 40 है। तो ये एज क्राइटेरिया है एंड दिस एग्ज़ाम इज गुड फॉर एज अ बैकअप। जो UPSC SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एग्ज़ाम बहुत ही बेस्ट कह सकते हैं क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट बहुत कम है इसका। सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे। देन आप यहाँ पे देखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशंस, जो आपका क्वालिफिकेशंस है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। देन आपके सेकेंड में जो है वो स्किल टेस्ट होगी जिसके लिए आपके पास स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट, टाइपिंग सर्टिफिकेट। ये अगर आपके पास है, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं देन आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म को ईजिली भर पाएंगे। एंड जो ये आपका स्किल टेस्ट होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर की होगी, जिसमें आपको ओनली क्वालिफाई करना होगा, ये जो रिक्वायरमेंट है वो वही फुलफिल करना होगा। उसमें कोई टॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कट ऑफ नहीं बनेगी, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर है। तो 10 मिनट विद ए स्पीड ऑफ 120 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंपली सीख सकते हैं। 1 मंथ देंगे आप समझ पाएंगे। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो और भी अच्छी चीज़ है, आप फॉर्म को अच्छे से भरें, प्रिपरेशन को बढ़िया से करें, आपको ईजिली हो जाएगा। बाकी बात करें तो अदर डिटेल्स में देखिए, द पोस्ट परमानेंट ग्रुप बी का है जो नॉट ग्रेजुएटेड पोस्ट है एंड हेड क्वार्टर इसका EPFO का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। बाकी यहाँ पे देखेंगे आप जो और भी चीज़ें मेंशन की गई हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म स्टार्ट है जो 7 मार्च से स्टार्ट है एंड फॉर्म की लास्ट डेट है भरने की वो 27 मार्च शाम को 6 बजे तक है। तो आप 27 मार्च तक ही फॉर्म को इवनिंग 6 बजे तक भर पाएंगे एंड आपका इसमें करेक्शन विंडो भी ओपन होगी जो 7 दिनों के लिए होगी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 28 मार्च टू 3 अप्रैल।
सकते हैं। इस डेट में आप अपने फॉर्म में अगर गलत डाटा फिल कर दिया है देन आप करेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहा कि आपको फॉर्म का लास्ट डेट एंड फॉर्म स्टार्टिंग डेट सब यहाँ पे बताया गया है। ओके, बाकी नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो फर्स्टली आपका तो जो एग्जामिनेशन होगी वो तो आपका MCQ बेस पे होगा। ओके, जैसे आप देख यहाँ पे देख रहे होंगे आपका जो स्कीम सिलेबस एंड वेटेज ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो 2 घंटे की आपकी एग्ज़ाम होगी। एल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स। आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा एंड इसमें निगेटिव 1/3 होगी, 1/3 निगेटिव होगी। सिलेबस के बारे में नेक्स्ट चर्चा करेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इज इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बहुत मीडियम में होगा। बाकी सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ये आपका सिलेबस है जो 4th पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। बाकी वेटेज की बात करें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो वेटेज है वो 300 मार्क्स का होगा आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो 100% वेटेज है इसका। बाकी हम पहले ही बताया था आपका जो ये स्किल टेस्ट है ओनली क्वालिफाइंग नेचर की है। इसमें आपको यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे आप, स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। ओके, आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो मैंडेटरी है लेकिन क्वालिफाइंग नेचर की है। ओके, तो आपका जो मेरिट बनेगा ओनली इस पे बनेगा। आपका जो मेरिट रेडी होगा वो 300 मार्क्स पे होगा। तो आपका ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा एंड निगेटिव 1/3 होगी निगेटिव। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। देन अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं देन आपका स्किल टेस्ट होगा जो ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर होगी। देन आपका मेडिकल होगा। देखिए द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन द स्किल टेस्ट। ओके, तो बस स्किल टेस्ट के बारे में बताया है। देन आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे देन आपका मेडिकल होगी। ओके दोस्तों, मेडिकल होगी। जैसे मेडिकल आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका DB होगा। DB समझ सकते हैं, DB मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देन आपका फाइनल लिस्ट रेडी होगा, फिर आपका फाइनल लिस्ट रेडी होगा। इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार आपका होगा। इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। बाकी जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर नेम एंड सीरियल नंबर इस तरह से आपको इसमें दे दिया गया है। आप अपने नियर बाई का सेंटर देख सकते हैं, वहाँ पे आप सेंटर देंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट में क्या लिखा गया है, एक यहाँ पे देखिए फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट स्कीम बेसिस। जैसे कि आप फॉर्म को पहले भरते हैं देन आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है जो सेंटर अलॉट होगा। एंड यहाँ पे देखिए द डेट ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट, आपका जो एग्जामिनेशन होगी वो भी डेट यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। आपका एग्जामिनेशन होगा वो 7 जुलाई 2024। ये आपका एग्जामिनेशन डेट है। इस डेट में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। एग्जामिनेशन डेट भी बता दिया गया है। एंड फर्स्ट अलॉट बेसिस है, जैसे कि आप पहले अप्लाई करते हैं देन आपका वो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने की चांसेस रहेंगे। ओके, ये रहा आपका जो इम्पोर्टेंट डेट है। बाकी इम्पोर्टेंट नोट्स में यह बताया गया है स्किल टेस्ट उसी का होगा जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड होंगे फर्स्ट स्टेज में, यानी कि वो जो MCQ बेस पे एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाई करेंगे देन आपका होगा स्किल टेस्ट। ओके, स्किल टेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्वालिफाई करते हैं देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिकली वो लास्ट स्टेज होता है। आपका डॉक्यूमेंट चेकअप होगा देन आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इसका सिलेबस भी बहुत कम है एंड स्टेज जो एग्जामिनेशन स्टेज होती है वो भी बहुत कम है, यानी कि आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ही ईजी एग्ज़ाम है। एंड आप सब कुछ समझ गए कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आपका जो 300 का वो टेस्ट होगा, देन आपका स्किल टेस्ट होगा, लास्ट में आपका मेडिकल होगी, मेडिकल फिर DB। सही है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, इसमें कोई जो होता है वो मेंस नहीं है, कोई रिटेन नहीं है, ओनली MCQ है। ऑल ओवर एग्जाम MCQ पैटर्न पे है, तो ये बहुत ही ईजी है।
बाकी और भी चीज़ें जो नोटिफिकेशन में दी गई है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर देखना चाह रहे हैं तो आप ऑफिशियल साइट पे विजिट करेंगे, देन वहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पाएंगे। और भी चीज़ें इसमें वही सब चीज़ें L12 रखी गई है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो फॉर्म को कैसे फिल करना है वो समझ लेते हैं एक बार। जैसे आपको फॉर्म फिल करने के लिए हाउ टू अप्लाई में कैसे अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई करने के लिए फर्स्टली क्या करना होगा, जो यूपीएससी का OTR रजिस्ट्रेशन होती है, OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो यूपीएससी का ऑफिशियल साइट पे विजिट करेंगे, देन वहाँ से आपको फर्स्टली OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन आप यूपीएससी का जो भी कोई भी फॉर्म आता है उसको फिल कर सकते हैं। तो पहले आप OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन आप फॉर्म को भरना स्टार्ट करेंगे। तो ये समझाया गया है, इस तरह से आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यही सब नोटिफिकेशन है। जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, जैसे कि अगर आपका किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST, देन आप डिक्लेरेशन फॉर्म भी बना सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है। एंड मेडिकल इशू भी, इसमें मेडिकल भी बनाना है तो बना सकते हैं। जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो इसमें बताई गई है। बाकी और चीज़ें वही सब कुछ है। आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें वही है। ओके दोस्तों, एंड ये रहा वीडियो का ऑल ओवर प्रोसेस। अगर कोई आपको डाउट आता है देन आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।